गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास इंटर। आज का टॉपिक ऐसे निबंध। आज आपका पहला निबंध। चूँकि मैंने बताया था आपको कि हम हर काम नियम से, क्रम से करेंगे, आगे पीछे कुछ नहीं, ताकि आपको करने में आराम रहे, कोई दिक्कत न हो। हमने भी क्लास ली थी, उसमें कम लोग आए थे, आज पता नहीं क्यों। तो कोशिश कीजिए, मैंने कहा है कि सारे लोग लिया करिए, क्योंकि क्लास में हर चीज़ समझाई जाती है और आपसे बातचीत भी होती रहती है, ये सामंजस्य बना रहता है, इसलिए क्लास अटेंड करना जरूरी है। अब हम इसका वीडियो बना रहे हैं। दूसरी कॉपी में जो चल रही है आपकी सेकंड, व्याकरण के 2 चैप्टर हो गए, 2 पत्र हो गए। अब पहला निबंध आज प्रारंभ हुआ है, दूसरा कल कराएंगे। अभी इसका वीडियो भी बनाएंगे, भेजेंगे, और तीसरी फोटो भी भेज देंगे। जो मैंने किताब से छांट कर लिखा है वो फोटो भेज देंगे, तो फोटो से देख करके पूरा लिख लेना। इसमें पूरा डिटेल नहीं दिया, इसमें मुख्य पॉइंट दिए हैं। कितने पॉइंट होते हैं, निबंध का क्या मतलब होता है, निबंध क्या है, ये सारी चीज़ें। इसमें जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, दिमाग लगा सकता है अपनी बुद्धि, तो इन पॉइंट के आधार पर वो विस्तार कर सकता है। पॉइंट बहुत जरूरी होते हैं, डायरेक्ट निबंध नहीं लिखा जाता है कभी। निबंध की कुछ विशेषताएँ होती हैं, वो हम समझा देंगे, और बाद में फिर इसकी हम फोटो भेज देंगे, इससे निबंध पूरा लिख लेना। तो देखिए, इसमें आज हम शुरू कर रहे हैं। आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी निबंध लेखन। निबंध का नाम पर्यावरण प्रदूषण, समस्या और समाधान। ये इंटर बोर्ड के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और वैसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कोशिश ये करिए कि अपने मन से बनाकर अपने शब्दों में लिखें। माध्यम तो आप इसका लेंगे, लेकिन बुद्धि का प्रयोग आप अपने स्वयं करेंगे, तभी निबंध अच्छा भी होगा और आपकी भाषा लिखी जाएगी, उससे नंबर भी अच्छे आपको मिलेंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले मुख्य सेंट्रल हेडिंग ये डाल लेंगे। इसके बाद निबंध पर्यावरण प्रदूषण, समस्या समाधान ये डाल लेंगे। फिर इसके नीचे रूपरेखा, क्या रूपरेखा इसकी है। तो रूपरेखा में पहला पॉइंट प्रस्तावना, ये आवश्यक होती है। दूसरा पॉइंट प्रदूषण का अर्थ। तीसरा पॉइंट प्रदूषण के प्रकार। अब कितने प्रकार हैं प्रदूषण के, 1-2 तो है नहीं, तो प्रकारों को हमने का में डाल दिया। चूंकि ये प्रमुख हेडिंगों में नहीं है, प्रमुख हेडिंग आपकी ये हो गई, ये 3 हेडिंग है, इसके अंग है। ये क्या है? पहला प्रकार में वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण, चौथा रेडियोधर्मी प्रदूषण, और 5वां रासायनिक प्रदूषण। माना इन तत्वों से प्रदूषण बढ़ता है। अब फिर मुख्य पॉइंट आ गया 4 नंबर हेडिंग है प्रदूषण की समस्या तथा उससे हानियां। फिर 5वां पॉइंट समस्या का समाधान। फिर 6वां पॉइंट उपसंहार, ये भी बहुत अनिवार्य है। उपसंहार और प्रस्तावना ये बहुत जरूरी होती है, फर्स्ट के और लास्ट के। अब प्रस्तावना हेडिंग डाली, उस पर हमने लिखना प्रारंभ कर दिया। ये पॉइंट इसका हो गया। अब निबंध कैसे बनता है, निबंध का प्रारूप क्या, निबंध है क्या, ये विषय आपको संक्षेप में जानकारी दे रहे हैं। देखिए, किसी विषय को, निबंध का मतलब अर्थ, किसी विषय को संक्षिप्त किंतु पूर्ण रूप में क्रमबद्धता के साथ सरस शैली में प्रस्तुत करना निबंध कहलाता है। मतलब निबंध है क्या, ये भी जानकारी जरूरी होती है।
इसको भी समझना आवश्यक है, क्योंकि हर चीज़ की चाहे जो हो, चाहे लेसन हो, उसके जो टाइटल्स होता है, उसकी जो हेडिंग होती है मुख्य, उस विषय में जानकारी होनी चाहिए, उसका सारांश पता होना चाहिए कि इस कहानी में क्या है, इस लेसन में क्या है। ये नहीं कि बुक उठाई, किताब पढ़ा दी, आपने पढ़ लिया, काम खत्म। जानकारी अगर आपको होगी तो आप अपने शब्दों में स्वयं लिख सकते हैं बनाकर। और जब इतनी क्षमता आ जाएगी कि हर चीज़ को समझकर, समझना तो अनिवार्य है, लेकिन समझकर अपनी भाषा शैली में लिखना, ये विशेषता है। तो कोशिश यही करिए, रटने वाली भाषा छोड़िए, तभी आगे आपका, आगे की पढ़ाई में, आगे भविष्य में आपको लाभ मिलेगा। तो दूसरा पॉइंट, निबंध का शीर्षक उसकी कुंजी होता है, उसी को केंद्र बनाकर विषय पर विचार व्यक्त करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, निबंध के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला प्रस्तावना, दूसरा विस्तार, तीसरा उपसंहार। 3 पॉइंट हो गए, ये प्रमुख माने जाते हैं। यानी प्रस्तावना बहुत ही अनिवार्य है, विस्तार बीच में कई विभोग से उसको विस्तारित करना, और अंत में उपसंहार। जो मध्य की हेडिंगें हैं वो विस्तार में आ जाती हैं, पहली और आखिरी ये जरूरी होती है। अब देखिए, प्रस्तावना में विषय के क्षेत्र का परिचय देकर विस्तार में विभिन्न विचार बिंदुओं को क्रमबद्ध रूप में पल्लवित करना चाहिए, ठीक। और उपसंहार में समग्र चिंतन का निष्कर्ष संक्षेप में प्रस्तुत कर देना चाहिए। निबंध की शैली विषयानुसार बदलती रहनी चाहिए, विषय के अनुसार। अब देखिए, जैसे निबंध में शैलियाँ अलग अलग होती है, अलग शैली में लिखना चाहिए। जैसे साहित्यिक निबंध, ये अलग चीज हो गई। सूक्तिपरक निबंध, ये अलग हो गई। संवाद शैली में निबंध, ये अलग हो गई। आत्मकथात्मक निबंध, ये अलग हो गई। और भाषा का निबंध, इस प्रकार के अलग अलग निबंध होते हैं। तो ये हमने आपको डिटेल नहीं बताई है, हमने आपके निबंध के प्रमुख अंग किसमें क्या है ये बताया है। निबंध होता क्या है, निबंध में आवश्यक क्या होता है, निबंध में जरूरी चीजें क्या होती, वो मैंने आपको बता दिया। तो इन दोनों से आपको समझना है। बाकी अभी हम इसकी जो निबंध हमने लिखा है छाट करके कापी में, ये अभी आपकी इसकी फोटो भेज देंगे, तो फोटो से आप निबंध अपनी फेयर कापी पर उतार लेंगे। और इस आधार पर भी आप प्रयास करिए करने का, हो सकता है इन पॉइंट में आप अपने मस्तिष्क लगा सकें, ठीक। इस प्रकार आप कर लीजिए, कल दूसरा निबंध कराएंगे।